श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार हमको पूछा, स्वामी जी आप यहाँ कैसे आए? हमने कहा बैठ के आए। बैठ के कैसे आए? लोग तो चल के आते हैं, अरे हम तो बैठ के आए। बोले कैसे? मैं कार में बैठे, कार चली, हम थोड़ी चले। थोड़ा बहुत इधर उधर ट्रैवल कर लेते हैं, इतना जेट लैग लग गया। अब फ्लाई कौन कर रहा था? जेट। तुमको क्यों लैग हो रहा है? यदि ये समझ में आया हो तो आप अपने अंदर झांको, तब ध्यान लगता है। हम तो ज्यों के त्यों है ना, आकाश कहीं आता जाता नहीं, आकाश में सब आ जा रहा है, लेकिन हमारा ध्यान ये छोटी छोटी वस्तुओं में, व्यक्तियों में, अनुभूतियों में फंसा है। ये उसमें आना जाना है ना। कभी हम कहीं से आए हैं ना कहीं जा रहे हैं। देखो, तो ऐसा क्या है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता? तो प्रारंभ करना है अपने से, दुनिया से नहीं। देखो, तो क्या प्रारंभ होगा? जब जब हमारा मन किसी भी छोटी वस्तु में फंसा है तो उसमें चलन वलन होगा। जैसे हमारा मन अपने बच्चे में फंसा है, और बच्चे दो प्रकार के होते हैं, जो है वो बच्चे, जो नहीं है वो भी बच्चे, और जिन दोनों के परे है वो बचे हैं। देखो, तो हम उसी को लेकर के चिंतन करते रहेंगे और परेशान होंगे। तो करना क्या है? इससे हट जाना है। तो कैसे हटे? एक ही उपाय है, अपने मन को निराकार बनावे। कोई भी वस्तु ले लो आप, मन का आकार तैयार हो जाता है। देखो, राम, कृष्ण, भारत, अफगानिस्तान, गंगा जी, पॉलिटिशियन, कोई ना कोई आकार बन जाता है। और अब ये शब्द को त्याग दो, शांति। लेकिन यहां भी आके हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए शांति क्या है? शांति है शब्द का विरोध। शब्द के अभाव को शांति कहते हैं। तो क्या हमारा अभाव है? नहीं, हम तो हैं। तो फिर हम है कौन? जो भाव और अभाव इन दोनों का प्रकाशक है, वो इन भाव अभाव के परे है। इसको समझना भी नहीं है, जानना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है। ये ऐसा है ही। क्या खाक मेडिटेशन करोगे? तो पूरा जीवन उसी में लग जाता है। लेकिन महाराज ये बड़ा कठिन है। तो ठीक है, फिर बे कबे बे दूनी चार बे या छः शुरू करो। वही हम कर रहे हैं। यस्य कस्यापि वर्णस्य पूर्वानंतानुभावेत शून्यया शून्यभूतोऽसौ शून्याकार पुमान भवेत्। अब हम बैठे शांत होकर के, उसके पश्चात अब दुनियादारी को छोड़ो। गवर्नमेंट ऐसे है, पॉलिटिशियन ऐसे है, ये सब बहुत हो गए। इनफ इज इनफ।
फिर अपनी जगह बैठे और अपने मन को लगाओ। यस्य कस्यापि वर्णस्य, कोई भी शब्द ले लो, श्री राम, तो ये श्री का उच्चारण होने के पहले क्या स्थिति थी? इसका अभाव था। तो श्री के अभाव को हमने विषय बनाया। फिर श्री राम, तो ये श्री राम प्रारंभ हुआ, थोड़े समय तक रहा, फिर शांत हो गया। उसके बाद फिर उसका अभाव। तो यस्य कस्य कस्यापि वर्णस्य पूर्व अंत अनुभावयेत्, यहाँ से शुरू करो और बंद हो गया, फिर शुरू करो फिर बंद हो गया। अब इसको अपने हृदय में देखो। देखो, मैं का जन्म होता है हमारे आध्यात्मिक हृदय में। आध्यात्मिक हृदय होता है जहाँ हमारी सब रिब्स आकर के इकट्ठी हो जाती है, जिसको स्टर्नम कहते हैं। ये हमारा आध्यात्मिक हृदय है। ये ब्लडी हृदय की बात नहीं कर रहे हैं ये। और इसीलिए हर एक को जब कुछ बोलना होता था, मैं बता रहा हूँ, अपने आप यहाँ आ जाता है कि वहीं से प्रारंभ होता है। अब आप अपने आप में बैठे हो, तो अभी आप सुन रहे हो, तो आप कानों में मत सुनना, वहाँ सुनना, उस आध्यात्मिक हृदय में। हम जब कहेंगे तब देखो, पहले स्पंद वहाँ हो जाता है आध्यात्मिक हृदय में, और शब्द चल रहा है, उसका श्रवण जहाँ भी हो रहा होने दो, और फिर वो शब्द शांत हो जाएगा, फिर आप वहीं लौट के आओगे। अब हम ओंकार का करेंगे उच्चारण, और आपका ध्यान आपके इस हृदय में हो जहाँ शब्द का आपको भान हो रहा है। इस समय आपका भान शब्द के अभाव में है। ओ अब इस अनुभव का विश्लेषण करें तो पता चलेगा, ये शब्द मुझ में ही प्रकट हुआ और मुझ में भी वापस चला गया। लेकिन उसके प्रकट होने से और उसके शांत होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे समुद्र में लहरें उठती है तो कोई प्राप्ति नहीं है समुद्र को। लहरें जब शांत हो जाती है तो समुद्र को कोई नुकसान नहीं है। इसी प्रकार से जागृत स्वप्न आया तो कुछ प्राप्ति नहीं हुई, सुषुप्ति समाधि हुई तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अनंत में लाभ हानि समान होती है। ये अभ्यास करते करते हम अपने मन को ट्रेन करते हैं कि मन अनावश्यक विचार करने की जो उसकी आदत है उसको छोड़ दें। हम लोगों ने हर चीज़ का ध्यान किया है, ध्यान दिया है, कपड़ों का, खाने का, घर का, अपने दोस्तों का, दुश्मनों का, सबका ध्यान दिया है। मन की तरफ कभी ध्यान दिया ही नहीं।
और पूरी जो दुनिया है, पूरा जो अनुभव है, पूरा जो संसार है, वो इसी मन में है। तो करना क्या है, इस मन को इतना शांत कर देना है कि नैव मानसम, मन ही गायब हो गया। तो यस्य कस्यापि वर्णस्य पूर्वा अंत अनुभावयेत् शून्यया शून्य भूतोऽसौ, ये शून्य या शक्तिया, फिर यह जो शून्य की शक्ति है, ध्यान से सुनना, शून्य की शक्ति माने शक्ति हमेशा अनंत होती है, शक्ति शांत नहीं होती। देखो, जो नापा जाता है वो शक्ति का नाप है। कितनी है बिजली पूर्ण विश्व में? अनंत है। देखो, तो यह जो हमने अपने मन को परिच्छिन्नता से हटा करके परिपूर्ण में मिला दिया, तो वो जो अनंत शक्ति हम में प्रकट हो गई। इसीलिए कहते हैं यहाँ शून्य, या ये शून्य की जो शक्ति है, शून्य या शून्य भूतोऽसौ। अब देखो, ये शून्य की शक्ति हमको कैसे रोज मिलती है। सुषुप्ति अवस्था में हम शून्य अवस्था में होते हैं। जैसे रात भर हमने फोन को चार्ज करके रख लिया, सुबह उठ गए पूरा चार्ज है, अब दिन भर करो व्हाट्सएप। अब रात भर सोए तो क्या किया, हमने उस शून्य शक्ति के साथ एकत्व किया। वहां हमने अपने आप को अनंत के साथ जोड़ दिया। यही अनंत के साथ जोड़ के रखना 24/7 माने हमारा जीवन ध्यानमय है। ऐसे पुरुष जीवन मुक्त होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में थकावट नाम की चीज नहीं है, बोरियत नाम की चीज नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नाम की चीज नहीं है। उनमें दुख होगा लेकिन वो दुखी नहीं होंगे, कष्ट होगा लेकिन कष्टी नहीं होंगे। देखो संतो, इसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। इसको कहते हैं मेडिटेशन में रहना। मेडिटेशन करना नहीं, करोगे तो खत्म हो जाएगा। हमने आपको कई बार बताया है, हाफ एन आवर मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन। एक तो होता है हमने पढ़ लिया, सुन लिया, जान लिया, अब उसके ऊपर काम कितना किया। काम यही करना है। सिद्धांत सिंपल है, देहात्म भाव की निवृत्ति। तो कोई कुछ कहे ना कहे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये जब तक हमारा ध्यान इधर नहीं जाता, तब तक के हम केवल अपने पेरीफेरी में ही रहेंगे। तो शून्य या शून्य भूतोऽसौ शून्याकारः पुमान् भवेत्। तो ऐसा जो साधक है शून्य के आकार का हो जाता है, माने अब उसका व्यक्तित्व मिट गया और केवल अभिव्यक्ति हो रही है। देखो, अब अभिव्यक्ति हो रही माने क्या, आपके फोन से आपको एक व्हाट्सएप आया जिसमें आपको गालियां दी गई, तो आप उस फोन को फोड़ोगे क्या? डिलीट कर दो। इसी प्रकार से किसी ने आपको गधा कहा, डिलीट कर दो। लेकिन हमको आदत है डिलीट ही नहीं करना। उसने मुझे गधा क्यों कहा, उसने समझ क्या रखा है, उसने जाना नहीं मैं महाराष्ट्र का हूँ, महाराष्ट्र में हर चीज महा होती है। यदि मुझे महागधा कहते तो ठीक है, गधा क्यों कहा। देखो महाराज कहाँ फंसे हैं। और ये सब का तात्पर्य क्या निकला, हल्के फुल्के रहो। जितने हल्के फुल्के रहोगे उतना जीवन सहज चलता है। हमारा यही प्रयत्न है, वी वॉन्ट टू प्रूव समथिंग, आई एम एक्स्ट्रॉर्डिनरी। एंड वी हैव टू ड्रॉप द एक्स्ट्रा फैट, वी हैव टू ड्रॉप दिस एक्स्ट्रा ऑल्सो। देखो,
तो शून्य या शून्याकारः पुमान् भवेत्, फिर वो एकदम मस्त हो जाता है। आप इसको उल्टी तरह से विचार करो। जितने हम समझो, एक बार एक सज्जन हमको मिलने आए, तो जैसे आए तो हमने पूछा, भाई 1 मिनट मेरे प्रश्न का उत्तर देना, तुम्हारा घर रेलवे लाइन के नज़दीक है क्या? पहले बार हमको मिल रहे थे वो। तो स्वामी जी आपने ये क्यों पूछा? हमने बोले मेरे प्रश्न का उत्तर दो पहले, फिर बताऊंगा। बोले हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? अन्य आपके बोलने के स्टाइल से। जो आदमी का घर रेलवे के बगल में होगा, दिन भर खटक खट चलती होगी, उस घर के सभी लोग ऐसे बोलते हैं जैसे यहाँ से अमेरिका में बिना फोन के बोल रहे हैं, बड़ी ऊंची आवाज में, और फिर वो उनका स्वभाव हो जाता है। एक हमारे मित्र है, और हम कहीं जा रहे थे, पीछे वो बैठे थे, तो पीछे जो बैठ, इसीलिए मैं अपने गाड़ी में किसी को लेना नहीं चाहता जो बोलते हैं, चुप रहो तो ठीक है। तो वो पीछे से बैठ करके बोल रहे थे, तो मैंने बोला भाई गाड़ी रोक लो 1 मिनट। फिर मैं बोला अब इनको ले जाओ, फिर मैं रुकता हूँ, फिर मुझे ले जाना। ऐसा क्यों? हमने कहा इतनी जोर से बोल रहे हैं कि मेरे कानों के पर्दे हिल रहे। अच्छा, उनको भान नहीं कि वो जोर से बोल रहे हैं, ये अपना स्वभाव बन जाता है। इसी प्रकार से अपने मन का भी स्वभाव बन गया है। अपने स्वभाव के परिवर्तन को आध्यात्मिक साधना कहते हैं। हमको स्वरूप का कुछ नहीं करना। देखो, एक हमारी पुस्तक है चिन्मयी, भगवान ज्ञानेश्वर महाराज के अमृतानुभव पर कमेंट्री है। एक किसी महात्मा ने उसको देखा, बड़े सिद्ध महात्मा थे, और हमको कहते कि मैंने पढ़ लिया, बड़ा आनंद आया, ये बताओ आप ये अज्ञान दुनिया को कैसे बताओगे? हमने कहा अज्ञान हो तो बताओ ना। देखो, अज्ञान नाम की कोई वस्तु है क्या कि बताओ उसके बारे में? तो जो परमात्मा है वो भी तो वाणी का विषय नहीं है, बिल्कुल नहीं है, फिर चुप रहो। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। देखो, तो यह जो मौन की, शून्य की जो शांति है, जो शक्ति है, इसी के द्वारा हम अपने आप को संपूर्ण रूप से नियंत्रित रख करके परमात्मा में मिला सकते हैं। तंत्र्यादि वाद्य शब्देषु दीर्घेषु क्रम संस्थिते अनन्य चेता प्रत्यंते परव्योमम वपुर्भवेत्। अगली धारणा में बताते हैं, आप लोग तो गए होंगे कहीं ना कहीं, हर एक आदमी अध्यात्म में, वेदांत में आने के पहले कहीं ना कहीं टकरा होता है। पहले टकरा होता है भजन कीर्तन में, वहाँ से निकल जाते हैं, फिर चले जाते हैं अनेक मंदिरों में जहाँ मन्नत मांगते हैं, मत्था टेकते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। फिर चले जाते हैं विपास नहीं, फिर एक पुस्तक आता है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, उसको पढ़ लेते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं, फिर चले जाते हैं विपासना में, और वहाँ से निकलते हैं, और फिर घूम घाम करके वेदांत में आ जाते हैं। तो वहाँ एक टेक्निक बताते हैं, वो टेक्निक ये है, आपने देखा होगा ये बुद्धिस्ट लोगों के वहाँ एक बड़ा ऐसा कांच का बर्तन होता है, मेटल बाउल, और फिर एक लकड़ी का डंडा देते हैं, फिर उसको ऐसा धीरे धीरे घुमाओ, घूम से धीरे धीरे उसमें वाइब्रेशन हो गए और आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, टन। फिर कहते हैं ऐसी जब आवाज़ शुरू हो गई, फिर उस आवाज़ के मृत्यु का अनुसंधान करें। किसी भी घंटी को बजाओ, टन, ये एक पद्धति है अपने मन को सूक्ष्म करके चेतना में मिलवाने की। तो जहाँ आप बैठे हो, एक बड़ा बर्तन लेकर के
उसमें अच्छे वाइब्रेशन होते। एक बार लगाया टन, ये जो अभ्यास है, इस अभ्यास से हम दो बातें सीखते हैं। एक बात ये है कि हम अपने मन को सूक्ष्मता की ओर ले जा रहे हैं, ये बात पल्ले पड़ती है। और फिर एक दिन ये समझ में आ जाएगा, मन की जो स्थूल अभिव्यक्ति है वो शब्द को ग्रहण करती है कानों के माध्यम से, और मन की जो सूक्ष्म अभिव्यक्ति है वो शब्द के अभाव को ग्रहण करती है। और हमको दोनों का ग्रहण होता है, शब्द का भी होता है और शब्द के अभाव का भी होता है। देखो, और ये बात समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, पता होनी चाहिए। नहीं तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बस वहां तो नाचेंगे, बाद में जाकर के नौकरों से ऐसी बात करें कि जैसे वो पशु है। देखो संतो, इसीलिए यह जो है मन का तन्वीकरण, सूक्ष्म बनाना है। तन्वी माने सूक्ष्म, पतली। एक मोटी थी, उसका नाम तन्वी, नाम में क्या रखा है। देखो, एक बच्चे ने मुझे पूछा, स्वामी जी इस चित्र का आप टाइटल क्या दोगे? हमने कहा मुझे नहीं मालूम। अरे कुछ तो बताओ। चित्र था, बस स्टॉप था, और वहाँ एक बहुत मोटी सारी औरत खड़ी थी। इसका टाइटल, मैंने मुझे नहीं मालूम यार, बस स्टॉप। बोले नहीं, मोटिवेटिंग, मोटिवेटिंग। ये आनंद जो हुआ ना आपको, इसको कहते हैं ब्रह्मानंद। आपको क्या मिला इसमें? कुछ नहीं मिला, केवल आपने अपने मन को निराकार बना दिया। यदि मैं आपको कहूं आप मोटे हो, पतले हो जाओ, तो गुस्सा आएगा, लेकिन ये मोटिवेटिंग कितना आनंद है। डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली इन लाइफ। देखो, तब जाकर के समझ में आएगा तंत्र आदि वाद्य शब्देशु। तो जैसे ये तंत्र का या कोई भी तंतु वाद्य हो, उसकी आवाज निकल टन, इसीलिए किसी ने कहा गधा। तो हर शब्द आपके लिए एक ध्यान का आधार बन जाएगा। नथिंग विल डिस्टर्ब यू। देखो संतो, मेडिटेशन मैंने ऐसा नहीं है कि मुंह फुला के बैठे, क्या हो गया, क्या पता नहीं यार, जब से रियलाइज हो गया ऐसे ही हो गया। ऐसे नहीं होता। तंत्रादि वाद्य शब्देशु दीर्घेशु क्रम संस्थिते, और ये दीर्घ होता है, धीरे 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 शांत होगा। घर जाके करना, अपने अकेले बैठना कमरे में, एक कोई घंटी हो या कोई बर्तन हो, टन करके फिर उसके शब्द को सुनना। ये 3-4 बार करो, धीरे आपके मन को एक ट्रेनिंग मिलेगी, मन को सूक्ष्म कैसे करना। ध्यान से सुनना, जितनी आध्यात्मिक साधना है वो स्थूल से सूक्ष्म के तरफ मार्गक्रमण है। स्थूल है विषय, सूक्ष्म है इंद्रिय, स्थूल है इंद्रिय, सूक्ष्म है मन, स्थूल है मन, सूक्ष्म है बुद्धि, स्थूल है बुद्धि, सूक्ष्म है चेतना, स्थूल है चेतना, सूक्ष्म है शक्ति, शक्ति है स्थूल, परमात्मा है सूक्ष्म। यह जो जीपीएस मैप है, इसमें हमको चलना है। और जितने हम स्थूल में फंसे रहेंगे उतने अपने से दूर रहेंगे। देखो, कठोपनिषद में जो बताते हैं ना,
उसका यदि चिंतन करो तो ये सब बातें आपको पता चलेगी। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। यह सूक्ष्मता जैसे जैसे बढ़ेगी और ये सूक्ष्मता को बढ़ाने के लिए ये ग्रॉस टेक्निक दिया है। तो अनन्य चेता प्रत्यंते परव्योम वपुर भवेत्। और ऐसे करते करते ध्यान से सुनना, पहले इस शब्द को ग्रहण किया मन ने और धीरे 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 सूक्ष्म होते होते शब्द खत्म हो गया और उसके साथ मन भी चैतन्य हो जाता है। चैतन्य में अनात्म भाव का प्राधान्य जब होता है तब उसको मन कहते हैं। मन से अनात्म भाव को हटा दिया जाए तो वही चैतन्य है। आदमी के साथ पत्नी हो तो उसको पति कहते हैं, पत्नी को डिलीट करो तो आदमी है ही वो। मन चैतन्य ही है। चित्तम चिच्च विजानीया तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागव यथा मणौ। चित्त मन चित्त चैतन्य ही है। कब? तकार रहितम यदा। यदि आप चित्त शब्द को लिखो संस्कृत में तो ची ह्रस्व मात्रा त आधा और त पूरा चित्त, तो पूरा त निकाल डालो तो क्या बचेगा? चित्त। पूरा त क्या है? विषयाध्यास, अनात्म भाव। तो जब हम शब्द को श्रवण कर रहे हैं टन, तो इस शब्द को कैसे श्रवण किया? ये शब्द हमसे अलग है, तो फिर इसी जो अलगाव है शब्द का उसको हमने धीरे धीरे उसके शब्द के मृत्यु तक पहुंच गए। शब्द का मृत्यु हो गया, उसके साथ ही मन का भी मृत्यु हो गया और मन चैतन्य में वापस चला गया। कोई प्रयत्न नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, ये सहज होने लग जाता है। देखो, अनन्य चेता प्रत्यंते, फिर यह जो अनन्य चेता है माने अब इसका मन कहीं भटक नहीं रहा है। अन्य माने अन्य, दूसरा। अनन्य माने दूसरा नहीं। देखो, यही बात भक्ति के शास्त्र में कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य चिंतयन्तो माम, जो मुझे अपने से अन्य के रूप में नहीं, जो भगवान का स्मरण आत्म रूप से करता है, अनन्या चिंतयन्तो माम, भगवान को बाहर नहीं रखना। परमात्मा की प्राप्ति केवल आत्मरूप से ही सत्य है। अनात्म रूप से परमात्मा की प्राप्ति मन की कल्पना होती है। और फिर इसीलिए कभी कभी तो अच्छा लगता है तो मंदिर में जाएंगे, कभी गुस्सा है तो नहीं जाएंगे। देखो, इसीलिए अनन्य चेता, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। और यह जो है ये केवल ऐसा नहीं कि मंदिर में गए तो भक्त, बाहर गए तो विभक्त, नहीं। पर्युपासते 24/7, आध्यात्मिक जीवन 24/7 होता है। देखो महाराज, आप प्राणायाम करो, योगा करो, सुबह घूमने को जाओ, जप करो, ये 24/7 नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्रिया है। 24/7 केवल हम हैं, यह सब चला चली का खेला है। देखो, तो
तेषाम नित्याभियुक्तानाम, वो नित्य रूप से मेरे ही साथ है, कहीं अलग नहीं है। फिर उसके लक्षण क्या है महाराज? वो लक्षण हमारे लिए साधना है। लक्षण क्या है? योगक्षेमम वहाम्यहम। भगवान कहते हैं उसकी जो जरूरी है चीज़ें वो मैं पहुंचा दूंगा। गाली खाना जरूरी है इसके लिए, इसीलिए मैं गाली दिलवा दूंगा। देखो महाराज, हमारे जीवन में एक भी घटना ऐसी नहीं घटती कि जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हॉस्पिटल में चले जाओ तो जो आवश्यकता होती वो मिलेगा आपको। लगी इंजेक्शन लगे, इंजेक्शन लगेगा। यदि छेद करना है छेद करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी, वो आवश्यकता है आपकी। तब जा करके हम भगवान के भक्त हैं। नहीं तो फिर भगवान आपने मेरे टांग को क्यों काटा? अरे यार तेरे को गैंग्रीन हो रहा था ना, नहीं तो गर्दन को काटना पड़ता। अच्छा अच्छा। देखो महाराज, योगक्षेम वहाम्य हम, ये दो सिद्धांत ले लो आप, देखो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगे लाइफ में। जो भी हमको जीवन में हो रहा है उसकी हमको नितांत आवश्यकता है। एक बार एक स्कल्प्टर, शिल्पकार पहाड़ों में गया। आप लोग कभी गए होंगे हैदराबाद, तो आप देखेंगे हैदराबाद के अगल बगल में चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर है। जैसे बेंगलोर के भी अगल बगल में बहुत बड़े बड़े रॉक्स हैं। तो एक शिल्पकार गया, घूम रहा था, उसने एक पत्थर को देखा, वहाँ चला गया। फिर उसने उसके ऊपर में अपना फार्मा बनाया, फिर छन्नी हथौड़ी ली और ठोकना शुरू कर दिया। जब ये हो रहा था तो ये पत्थर रो रहा था, देखो इतने सारे पत्थर पड़े, मुझ पर ये पड़ रहा। रोज का रोज वो आएगा, फिर दूसरे दिन फिर आ गया, आज छोड़ेगा नहीं। बाकी पत्थर देखो कितने लकी है, उनको कुछ नहीं हो रहा। मैं ही मिला है मोसान भर। और एक दिन वहाँ एक सुंदर भगवान की मूर्ति प्रकट हो गई, और फिर उसको उठा के ले गए, मंदिर में रखा, पूजा पोती होने लग गई। हजारों लोग सामने आकर के प्रणाम करते हैं। फिर वो कहता है, हाँ वो तो पत्थर वहीं पड़े हैं, और मेरी स्थिति देखो क्या है। हमें जो अनावश्यक है उसको निकालना, और जो वास्तविक है उसको प्रकट होने देना, इसको कहते हैं ध्यान का अभ्यास। देखो, योगक्षेमम वहाम्यहम, जो हमारी आवश्यकता है वो हमारे से ज़्यादा डॉक्टर को मालूम है। लेकिन हम इंडियन है ना, हर एक इंडियन जन्म से डॉक्टर होता है। हम कहीं भी चले जाते हैं, अब गला है तो खांसी होगी ना, समझिए। ऐसे करना, ये जो है ना मैंने आपके लिए विशेष रूप से बनाया दूध जो है, इसमें हल्दी डाल के उबाला है, इसको पी लो तो क्या होगा, गला नहीं बचेगा और खांसी भी नहीं होगी। इस चक्कर में मत पड़ो। जो हो रहा है वो हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है। देखो महाराज, तो अनन्य चेता प्रत्यंते परव्योम वपुर भवेत, नेट रिजल्ट क्या होगा, हम अपने स्वरूप में वापस लौट के आ जाएंगे। देखो आगे कहते हैं, पिंड मंत्रस्य सर्वस्य स्थूल वर्ण क्रमेण तो अर्धेन्दु बिंदु नादांत शून्योच्चारात् भविष्यः। अब यह जो साधना है ये बड़ी सुंदर साधना है। इसमें बताते हैं, पिंड मंत्रस्य सर्वस्य स्थूल वर्ण क्रमेण तु। पिंड मंत्र जैसे उदाहरण के लिए ओम, ये पिंड मंत्र है। अब उसका स्थान देखना है अपने में, स्थान क्रमेण तो ये पिंड मंत्र जैसा ओम है तो उसमें 3 है, अ उ और म, और फिर उस ओम
तो म का जो दीर्घ है वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। जैसे हमने बाहर देखा, घंटी बजाई तो उसका जो शब्द है धीरे धीरे क्षीण होते 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 समाप्त हो गया। इसी प्रकार से ये जो बाहर की बात हमने ली थी, अब उसको हमको अपने अंदर में करना है। इसके लिए ये पिंड मंत्र का आधार लेते हैं। तो क्या कहते हैं, ये पिंड मंत्रों को अपने ही अंदर में अरेंज कर लेना है और यही अपने मन को घुमाना है। तो धीरे धीरे मन स्थूल से निकल करके सूक्ष्म में लीन हो जाएगा। तो कहते हैं ये कैसे करना है। अब ये ओम को बताते हैं। हमने आपको उस दिन बताया था, हमारे भ्रू मध्य तक तो सब ग्रॉस समझ में आ जाता है। 7 चक्र जो है, नीचे का है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर 3, अनाहत 4, विशुद्ध 5, भ्रू मध्य का जो आज्ञा चक्र 6, सहस्त्रार 7 और 9 ऊपर, 7 और 9 16, षोडश कला पुरुषः। परमात्मा इन 16 केंद्रों से पूर्ण रूप से प्रकट होता है। अब हमको इस प्रकार से चलना है। पहले कहते हैं ये ओम, इसमें जो ओम, अ, उ, म 3 जो वर्ण है उनका स्थान बताया है। अ है नाभि स्थान में, तो हमने शुरू कर दिया तो ध्यान हमारा अपने नाभि में है, मणिपुर चक्र में। फिर उ आ गए हम अपने हृदय देश में, माने अनाहत चक्र में। फिर म आ गए हम अपने गले में या मुख में, ये हो गया विशुद्ध चक्र। यहाँ यहाँ पहुँच गए। उसके पश्चात यहाँ से निकले, फिर पहुँचे अपने आज्ञा चक्र में, जिसको बिंदु स्थान कहते हैं। और ये बिंदु स्थान से हटे तो ऊपर गए कपाल में, उसको अर्धचंद्र कहते हैं। फिर उससे निकले और आगे तो उसको निरोधिनी कहते हैं। जो हमारे सर का, कपाल का ऊपर का भाग है वो निरोधिनी शक्ति है। और इस निरोधिनी के आगे जा गए तो फिर नाद है, जो हमारे सर में एक आवाज़ हो रही है बिना आहत के। फिर वहाँ से निकले नादांत है, माने हम हमारे ब्रह्मरंध्र पर पहुँच गए। और उसके आगे गए तो ये जो हमारे खोपड़ी की चमड़ी है उसको कहते हैं शक्ति का स्थान है वो। और वहाँ से निकले तो हम व्यापिनी में पहुँच गए, जो हमारी शिखा होती है, शिखा का मूल है, वो हमारी समनावस्था है, वहाँ तक मन रहता है। और फिर उसके भी आगे चले गए तो हम अपने शिखा माने बाल के ऊपर चले गए, तो वो है उन्मनी अवस्था, हम मन के परे चले गए हैं। और यहाँ तक जाने के बाद फिर द्वादशांत, वहाँ से हम संपूर्ण विश्व में एक हो जाते हैं। यह प्रक्रिया है ये पिंड मंत्र की। और इसीलिए आप जब देखोगे कई महात्मा लोग जब ये साधना करते हैं तब उनका शुरू हो जाता है ओम। तो ये अ उ म कहने के लिए जितना समय लगता है उसको मोरा कहते हैं या मात्रा कहते हैं, उससे आधी मात्रा ऊपर के इसमें लगती है। बड़ा सूक्ष्म है ये सब करने के लिए सिंपल बात जो हमने आपको बताई है, शब्द को ग्रहण किया ओम। शब्द अपने अभाव में पहुंच गया, लेकिन हम ज्यों के त्यों हैं। और फिर लगा कि और कोई विचार आने की संभावना है, तो फिर ओम।
ये अभ्यास करते करते आपको भ्रूमध्य में कुछ प्रेशर इत्यादि लगेगा, लेकिन आपके आँखों पे परेशानी नहीं होगी। जो व्यक्ति त्राटक का अभ्यास करने वाले हैं, त्राटक माने अपने दृष्टि को एक ज्योति पर फिक्स करना बाहर, और उसकी तरफ ऐसा देखते घूर घूर के, और उसके द्वारा मन में टेंशन आ जाता है। हमको देखना नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है, बस इसके हम साक्षी मात्र हैं, होने दो। ये जीपीएस का मैप है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन नाभि, डेस्टिनेशन देहात्म भाव के बाहर। और इसमें आपको कोई विशेष अनुभव नहीं होगा। नाभि से लेकर के सहस्त्रार तक के विशेष अनुभव होते हैं। कहीं प्रेशर लगेगा, कहीं गुदगुदी होगी, लेकिन उसके परे गए तो कोई अनुभव नहीं होगा आपको विशेष, केवल होना मात्र। इसी को कहते हैं महाशून्य। देखो, अब मुझे बताओ, जो साधक इसमें लगा हुआ है उसको, स्वामी जी आपको क्या लगता है कौन सी गवर्नमेंट आएगी? उसका उत्तर क्या देगा? यार अपनी तो अपने घर में नहीं चलती, देश में कहाँ चलेगी? देखो, सरकार कोई भी आए, अपने घर में उसी का राज है। इतनी सरल बात है। नहीं तो खामों खाम परेशान हो रहे हैं। आज तक कितने आके चले गए, उसमें ऐसे फंस जाते हैं। यह जो धारणाओं का अभ्यास इस ग्रंथ में बताया है, ये उनके लिए है कि जिनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। देखो, नहीं तो इंट्रोडक्टरी लेवल वो करो आप, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब फर्स्ट लेवल, इंट्रोडक्टरी लेवल फ्री है, देखो सैंपल फ्री है, और फिर फर्स्ट लेवल, उसके लिए इतनी फीस इतने दिन, फिर सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, उसके बाद यू आर लेवल्ड। देखो, अध्यात्म में लेवल नहीं होती। आकाश फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, क्या अलग अलग होता है? पृथ्वी के पास जो आकाश है उसको होराइजन कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। थोड़ा ऊपर गया है उसको क्षितिज नहीं कहते। तो आपको क्षितिज से लेकर वहां जाना है, ऊपर नीचे देह को लेकर के है। आकाश में कहीं ऊपर नीचे नहीं है, आकाश सब जगह एक जैसा ही है। ऐसा थोड़ी होता है कि ऊपर चले गए आकाश में पतला पतला लग रहा है यार, और कहीं खदान में चले गए, यार यहाँ का आकाश बड़ा गाढ़ा है। नहीं, इन सब मानसिक प्रत्ययों से अपने आप को बचाना है। निज देहे सर्वदिक्कम युगपद भावयेद वियत् निर्विकल्प मनास्तस्य वियत् सर्वम प्रवर्तते। निज देहे सर्वदिक्कम, अपने ही शरीर में हम आकाश की भावना करें। माने क्या? अपने शरीर के आकार को त्याग दे। तो आकार को त्यागने के लिए यहाँ जो प्रक्रिया बताई है, ऐसी भावना करें कि आकाश स्वरूप मेरा देह आकाश के जैसा है। तो क्या हो गया आपका?
मेरा देह, मन ने देह के आकार को धारण किया। फिर आकाश तुल्य है, फिर ये मन जो देह के आकार को धारण करके बैठा था, अब उसने आकाश के आकार को धारण करने को शुरू कर दिया, तो अपने आप यह मन निराकार हो जाएगा। ध्यान से सुनना, मन का निराकार होना माने देहात्म भाव की निवृत्ति। जैसे सुवर्ण के दो रूप हैं, एक तो सामान्य सुवर्ण जो सभी आभूषणों में होता है, और दूसरा विशेष सुवर्ण जो एक आभूषण विशेष के आकार को ग्रहण करता है। तो ये आकार के कारण एक ही सुवर्ण में अनेकता प्रतीत होती है, लेकिन एक मूर्ति राम की, एक है रावण की, तो राम की मूर्ति में सुवर्ण पवित्र नहीं होता और रावण की मूर्ति में सुवर्ण अपवित्र नहीं होता, सुवर्ण ज्यों का त्यों है। इसी प्रकार से जब तक हमारे देह ने एक आकार को धारण किया है, तब तक के मैं तू चलेगा, लेकिन मन तो एक ही है। जैसे सभी सुवर्ण में एक ही, सभी आभूषणों में एक ही सुवर्ण है, उसी प्रकार से सभी में एक ही मन है। वही एक मन देह के आकार को धारण करता है, अलगत्व आ गया। गहरी नींद में इस देह के आकार को त्याग दे दिया, तो क्या हो गया, हमारा जो वैयक्तिक मन था वो संपूर्ण मन में मिल गया, और इसी के कारण उसमें थकावट नहीं, मैं नहीं, तू नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, और इसीलिए आनंद ही आनंद है। देखो स्वामी जी, ये कई लोग नींद में क्यों खर्राटे मारते हैं? प्रश्न की कोई मर्यादा है क्या? कुछ भी पूछते हैं। तो हमने कहा, तो फिर नहीं क्यों मारते हैं? हमने कहा तुमको डिस्टर्ब करने के लिए। नहीं, क्या कारण हो सकता है? हमने कहा सिंपल बात है यार, आप गहरी नींद में हो तो सुखी होते कि दुखी होते? सुखी होते। जब आदमी सुखी होता है तो आवाज मारता है। देखो, और इसीलिए जो जितनी जोर से खर्राटे मार के सोता है उतना ज्यादा खुश है। कभी आपने ऐसा देखा है, किसी की शादी हो रही है और सब काले कपड़े पहने मुंह लटकाए जा रहे हैं, क्या हो गया, जनाजा है? होने ही वाला है। देखो शादी में कितने बैंड बजते हैं, खुश है ना, एक ही दिन तो है वो कि जितनी खुशी करनी है कर लो, फिर वही तम्बाकू, वही चूना, रोज का वही धंधा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए जहां हमारा मन निराकार को प्राप्त हो गया, वहां निराकार मन ही चैतन्य है। पत्नी रहित पति ही पुरुष है। पुरुष पति बना था, पति बनावटी है, पुरुष असली है। इसलिए जो असली है, जो आनंद में है, जो बनावटी है वो परेशान है। जहां जहां हम दुखी हो गए, समझ लेना बनावटी आ गया। और नाना प्रकार से दुखी होते हैं, उनको नानावटी कहते हैं। कोई ना कोई कारण ढूंढ के निकालना है। देखो इसीलिए निज देहे सर्वदिक कम युगपद भावयेद्वियत्, एक ही साथ सब कुछ एकदम आकाश तुल्य है। तो देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, कहीं आपको ये नहीं बताया राम का नाम लो, राम 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 राम, प्राणायाम करो, नहीं। ये सब की सब प्रक्रिया जो है ये मन पर हो रही है। प्रारंभिक हमने जो देखी धारणा है उसमें प्राणों के साथ किया था, अब हम अपने मन को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग एक ही है, मन के आकार को त्याग करके मन को निराकार बनाना, यही ट्रेनिंग है अध्यात्म की। और इसीलिए हमने आपको दो टेक्निक बताए थे। पहली टेक्निक थी लिसन टू साइलेंस, शांति का श्रवण करो। दूसरा टेक्निक
अपने आप से मत बोलो। अपने आप से बोलना माने मन ने शब्दों का आकार धारण कर लिया, और शांति का श्रवण करना माने हमने मन के आकार को त्याग दे दिया। देखो, काम के अभाव को शांति कहते हैं, क्रोध के अभाव को शांति कहते हैं, लोभ के अभाव को शांति कहते हैं, मोह के अभाव को शांति कहते हैं, मद के अभाव को शांति कहते हैं, मात्सर्य के अभाव को शांति कहते हैं। लेकिन शांति अभावात्मक नहीं है। जैसे अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव है। तो यदि शांति ये मन के विकारों के अभाव में है, तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि शांति अभावात्मक है? नहीं। फिर जो भाव अभाव इन दोनों का आधार है, वो असली शांति है। उसी को प्रशांति कहते हैं। देखो, इसीलिए अपने मन को इस आकाश के साथ लगा देना। योग वशिष्ठ में एक विषय आता है, 3 प्रकार के आकाश की वहाँ साधना बताते हैं। वैसे ही अवधूत गीता में भी इस विचार को बहुत विस्तार से बताया है। गगनोपमोहम, यही भावना करें मैं आकाश स्वरूप हूँ। और फिर इसी सूक्ष्म चिंतन में आपको अंदर से सब ज्ञान प्रकट होता है, बाहर से पुस्तकों से नहीं आता। तो पहला ज्ञान प्रकट होगा, ये जो आकाश स्वरूप मैं हूँ, इसका क्या अर्थ है? तो फिर आप चिंतन करने लगोगे। आकाश सभी महाभूतों को आधार देता है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार से यदि मैं आकाश स्वरूप हूँ, तो जगत के वस्तु और संग्रह, इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं। जब यह स्थूल जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रभाव से हम मुक्त हो जाएंगे, तब जाकर के हम अपने मन के विक्षेपों से मुक्त हो सकते हैं। जो आदमी कार चलाते समय फुटबॉल के ग्राउंड में एक पेड़ को ढूंढ करके ठोकने की क्षमता रखता है, वो आदमी हाईवे पर गाड़ी नहीं चला सकता। उसी प्रकार से जो व्यक्ति जगत में व्यवहार करते समय शांत नहीं रह सकता, वो ध्यान के लिए बैठेगा तो कभी नहीं ध्यान हो सकता उसका। देखो, और हमारी स्थिति क्या है? रात को 12, 1, 2 बजे तक के फालतू चीजें देखते रहेंगे। रात को 2 बजे भटकती आत्माओं की कहानी आप सुन रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं। मेडिटेशन क्या होगा? सब भटके पहुंच गया आपके पास, और फिर पता चले इसमें मैं कौन हूं। हम अपने खाने को तो कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। ये मत खाओ, ये तामसिक खाना है, ये राजसिक खाना है, ये सात्विक खाना है, अच्छी बात है, लेकिन मन को क्या खिला रहे हैं? देखो महाराज, हम मन की खुराक को नहीं देखते और फिर कंप्लेन करते हैं, आमिर जी जब भी मैं मेडिटेशन को बैठता हूँ ना तो मन में आएंगे नहीं तो क्या? आपने प्याज खाया है तो क्या उसमें से आपको गुलकंद के डकार आएंगे? प्याज के डकार आएंगे ना। इसी प्रकार से कैसे हमने विचारों को दिया है अपने मन को, तो धीरे धीरे यह अभ्यास करें कि मन को आकाश तुल्य बनाना है।
आकाश का कोई आकार नहीं। जो परिच्छिन्न होता है उसी का आकार होता है, जो परिपूर्ण है उसका कोई आकार नहीं। जो कार्य है वो आकार होता है, जो कारण है उसका आकार नहीं होता। रूप रंग का आकार है, दृष्टि का कोई आकार नहीं। दृष्टि का आकार है, केवल रूप रंग को ही देखती है, मन का कोई आकार नहीं, सभी को देखता है। देखो, बुद्धि केवल एक देह को लेकर के है, चेतना सबको लेकर के है। देखो, और जैसे जैसे आप अपने स्वरूप के पास पहुंचो या सूक्ष्मता में चले जाओ, तो मन के आकार को हमने समाप्त कर दिया। तो निज देहे सर्वदिक्कम युगपद भावयेत वियत, फिर निर्विकल्प मनास्तस्य, फिर हमारा मन निर्विकल्प हो गया। अब कोई विकल्प नहीं। ध्यान से सुनना, विकल्प नहीं का तात्पर्य नींद भी नहीं। नींद भी एक विकल्प है। पतंजलि महर्षि बताते हैं, नींद यह एक वृत्ति है। जैसे जागृत अवस्था में वृत्त्यात्मक है, स्वप्न में वृत्ति होती है, उसी प्रकार से सुषुप्ति भी वृत्ति ही है। कैसी वृत्ति है? जागृत और स्वप्न, यहाँ सभी अनुभव भावात्मक होते हैं। माइक है, कैमरा है, लाइट है, ऐसे ही स्वप्न में होता है। दोस्त है, दुश्मन है, कहीं चले गए, कहीं गिर गए, वो भी भावात्मक है। इन दोनों के अभाव को जब हम विषय बनाते हैं तब उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। अभाव नाम की वस्तु नहीं है। अभाव किसका? जागृत स्वप्न, इसका अभाव। तो दोनों प्रकार से जागृत स्वप्न यह भावात्मक वृत्ति है और इसके अभाव को उसी वृत्ति ने धारण किया है। देखो, इसीलिए हमको जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इन चारों के परे जाना है, फिर वो वृत्ति नहीं होगी। वृत्ति प्रारंभ होती है, समाप्त होती है। जागृत आ गया खत्म, स्वप्न आ गया खत्म, सुषुप्ति आ गई खत्म, समाधि लगी खत्म, हम जो के त्यों हैं। इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना या चिंतन। तो पहले यह स्थूल जगत जब हमको प्रभाव नहीं करेगा, तब जाकर के हम ध्यान के लिए अपने आसन में बैठे परेशान नहीं होंगे। और फिर ध्यान के लिए बैठे, फिर वहाँ आपने यही धारणा करनी है कि आकाश में जैसे सभी प्रकार के विषय आके खत्म हो जाते हैं, आकाश को कुछ नहीं होता, वैसे ही ये हमारा जो माइंड स्पेस है, चित्ताकाश, इसमें भी कितने भी अच्छे बुरे विचार आ जाए, मन को कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे समुद्र पर कैसी भी लहरें आ जाए तो कोई प्रभाव नहीं, लहरें शांत हो गई तो कोई अभाव नहीं। देखो, तो हम फंसते कहाँ हैं? हमको बताते हैं मन की तरफ ध्यान दो। हम क्या करते हैं? मन के वृत्तियों की तरफ ध्यान देते हैं। और ये वृत्तियां टिकेगी नहीं। मन की तरफ ध्यान दो ना, वृत्तियों की तरफ नहीं। तो वृत्तियां आती जाती हैं, हाँ होगी, नहीं तो क्या। अब हमारी समस्या क्या होती है? हमें जी, जब भी मैं मेडिटेशन को बैठता हूँ, मन में विचार क्यों आते हैं? अब सिंपल बात है, विचार मन में नहीं आएंगे तो क्या नाक में आएंगे? कहाँ आएंगे विचार? जाके साफ करके आओ। देखो, ये प्रश्न पूछते हैं, लेकिन उसमें कितनी बेवकूफी है, इधर ध्यान नहीं जाता। अब आने दो ना। इसके लिए आपको सिद्धांत बताते हैं, आपने जिसको महत्व दिया है वही आपको परेशान करता है। सिंपल रूल है, इसको भी महत्व दो आप।
भगवान को महत्व दो, आपको परेशान करके छोड़ेगा वो। कारण क्या? आप उसको परेशान करते हैं। राम 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 राम, कहता है क्या चाहिए? सुन कहाँ रहे भगवान की बात, अपने में ही मस्त है। राम 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 राम। फिर भगवान, इसीलिए सबसे ज्यादा दुखी भगवान मालूम है कौन है? राम। और इसीलिए उन्हीं के पास हनुमान जी। फिर भगवान राम कहते हनुमान जी को, हनुमान जी छू। और वो जाते अपने गदा लेकर के लगाते एक। देखो भगवान राम हमेशा इंद्र वो क्या धनुष्य बाण लेके खड़े रहते, शिव जी हमेशा त्रिशूल लेके रहते, और भगवान कृष्ण हमेशा मुरली लेके। ऐसा क्यों? प्रश्न देखो। हमने कहा देखो सिंपल बात है, भगवान राम अपने पत्नी के साथ है, सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए। शिव जी अपने पत्नी के साथ है सेल्फ डिफेंस के लिए। भगवान कृष्ण, राधा भगवान कृष्ण की पत्नी नहीं है, फ्रेंड है, इसीलिए मौज में रहो। कितनी सरल बात है, परेशान परेशान होकर के। अरे यार, मन में तो वृत्तियां आएगी ही, आपने जिसको महत्व दिया है वही आपको परेशान करेगा। देखो, और ये परेशानी बाहर नहीं होती। हमने एक उदाहरण दिया था आपको, बम्बई की बात है, कहीं हमको बुलाया था खाने के लिए। बोले स्वामी जी हम आपको आके ले जाएंगे, आप उनके साथ मत आना। अरे ठीक है, तो हम गए। बोले स्वामी जी हमने आपको कहा उनके साथ मत आना, आपको बुरा तो नहीं लगा? मैंने कहा मुझे बुरा लगेगा यदि मुझे खाना नहीं दोगे तो। मैं खाने के लिए आया, मैं पब्लिक के लिए नहीं आया। बोले नहीं, मैंने इसलिए कहा था कि एकदम उनमें से कड़वाहट बाहर आ गई, इसलिए कि उस आदमी को आए हेट हिम। जैसे उसने आए हेट हिम कहा तो मुझे हंसी आई। बोले आप क्यों हंस रहे? हमने कहा इतना बढ़िया जोक कटा है, हंसी नहीं आएगी? तो क्या जोक है? हमने कहा उससे आप घृणा करते हो, हेट करते हो, इसीलिए अपने घर में नहीं आने देते हो, लेकिन वो तुम्हारे हृदय में है, हृदय से निकालो ना। हमने किसी को पॉजिटिव महत्व दो ना तो जल्दी निकल जाता है, निगेटिव महत्व दो तो कभी नहीं निकलेगा। आदमी खुशी का समय भूल जाता है, दुख का समय याद रखता है। रोड भी चले जाओ, बढ़िया रोड होगा तो आप भूल जाओगे, कहीं खड्डा होगा, झटका लगा होगा और स्पॉन्डिलोसिस हो गया, कभी नहीं भूलोगे। देखो संतो, इसीलिए यह जो आकाश की साधना बताते हैं, इसमें अपने को समझना है, हमने जिसको महत्व दिया है वही हमको परेशान करता है। कई लोग ज़्यादा महत्व देते हैं सिगरेट को, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। अरे यार, वो अपने मुंह से फूक रहा है, तुमको क्यों परेशान है? अच्छा नहीं लगता तो तुम चले जाओ कहीं। इसी प्रकार से लोग नॉन वेज क्यों खाते हैं? देखो, जब तक वो आपको काट के नहीं खाते तो ठीक है, क्यों परेशान हो रहे हो? देखो, हम आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, उसी में फंसे रहते हैं। इसीलिए जो अध्यात्म में प्रवेश करता है वो समाज सेवा नहीं करता, और जो समाज सेवा करता है वो अध्यात्म में प्रवेश नहीं ले सकता। वहां जाकर के वो भगवान को उपदेश करेगा, गणेश जी ठीक से आशीर्वाद दो। अच्छा, आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, वहाँ के ट्रस्टी, वहाँ के जितने भी होते हैं कमिटी मेंबर, वो सबको जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, और वो उसमें कहते गणेश जी जल्दी करो। अरे गणेश जी को कहाँ जल्दी? यू गिव इंपॉर्टेंस टू एनीथिंग, यू आर इन ट्रबल। तो क्या करें? हमने ये भी आपको 1000 बार बताया है, जैसे आप वेदांत का श्रवण करते हैं उसी प्रकार से दुनिया की बातें सुनो। कितनी बार वेदांत का सुना है, तत्वमसी,
तुम साक्षात ब्रह्म हो। हाँ, हम कहाँ ब्रह्म है? ठीक है, गधे हो। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। ये दूसरी आकाश की साधना हो गई। अब तीसरा आकाश है चिदाकाश। चिदाकाश में जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि ये बादलों के जैसे आते हैं। देखो, बादल पता नहीं कहां से आते हैं और पता नहीं कहां जाते हैं। कभी किसी बादलों का जन्म स्थान देखा है? ये बादल कैलाश से आया है, ये बादल हिमालय से आया है? नहीं, आके चले गए और कहाँ जाते ये भी पता नहीं। इसी प्रकार से कितने सपने आगे चले गए, कहाँ से आए कहाँ गए। वैसे ही कितने ही जागृत अनुभव आके चले गए, कहाँ से आए कहाँ गए, हम ज्यों के त्यों। तो जगत को लेकर के स्थूल आकाश की धारणा, अपने जीवन की अनुभूतियों को लेकर के, सुख दुख की अनुभूतियों को लेकर के, मान अपमान की अनुभूतियों को लेकर के, यह चित्ताकाश की धारणा, और अपने पूरे जीवन को लेकर के यह चिदाकाश की धारणा। देखो, इसमें लगे रहो मुन्ना भाई, तो देखो जीवन का आनंद कैसा आता है। स्वयं दुखी होने के स्थान पर दूसरे को दुखी करो। स्वामी जी, आप तो हमको करते ही हो, बिकॉज यू आर वल्नरेबल। यू बिकम ए डोरमैट and then complain. People come and wipe their dirty shoes. Who is at fault? You don't become a doormat. एक कहानी आपने भी पढ़ी होगी। एक गांव था, उस गांव में एक गांव के कहीं एक जगह में एक बड़ा पेड़ था, उसमें एक बड़ा नाग था और वो लोगों को काटता था। तो उधर से एक महात्मा आए और लोगों ने कहा कि देखो ये सबको काटता है। तो बोले ठीक है, मैं उसको बताऊंगा। फिर नाग को बताया, देखो सबको मत काटा करो, ये बुरी बात है। बोले ठीक है, नहीं काटूंगा। फिर सब आकर के उस नाग को खेलने लगे, मारने लग गए और परेशान होने लग गया बेचारा। फिर वो महात्मा जी आए, बोले महात्मा जी आपका उपदेश सुना मैंने, मेरा ये हाल हो गया। सब ने मुझे मार मार के एकदम कचूमर निकाल दिया। बोले मैंने तुमको क्या कहा था? काटो मत, फुटकारो मत, ये कहा था क्या? मैंने तुमको क्या कहा? अपने आप से मत बोलो, दूसरे से मत बोलो, कहा है क्या? क्या है? मैं मोन दूसरे से बोलो, अपने आप से मत बोलो ना। देखो जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता है। और जो आदमी अपने आप से बोलना बंद करता है, वही व्यक्ति दूसरों के साथ सीरियस नहीं हो सकता। मुझे कोई एक ने अभी कोई व्हाट्सएप लिखा, बोले मालूम नहीं भी कौन है लोग, स्वामी ने ये किया वैसा किया वो। फिर व्हाट डू यू सजेस्ट? आई डोंट नो, व्हाई आई नेवर रेड इट। Any message which is more than 2-3 lines, I never read that. For your information and as a reaction. वही बात है ईमेल की। अब तो ईमेल देखना बंद ही हो गया। कोई मतलब नहीं, डोंट गेट इन्वॉल्व विथ एनीथिंग एनीबडी। जो अपने आप को दुखी बनाता है वो भगवान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपके हृदय में प्रभु है ना, प्रकटने दो उनको। यही महापाप है, दुखी होना ये सबसे महापाप है। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल, डिस्ट्रीब्यूट मिजरीज, डोंट होल्ड ऑन टू योर सेल्फ। अच्छा आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, नहीं। तो निज देहे सर्वदिक्कम युगपद भावयेत वियत निर्विकल्पस मनास तस्य वियत सर्वम प्रवर्तते। ऐसा अभ्यास करते करते आपका मन एक निर्विकार हो जाएगा। निर्विकार मन कैसा होगा?
जैसे दर्पण के जैसा। दर्पण में प्रतिबिंबित हर वस्तु होती है, लेकिन वह दर्पण किसी के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करता। वैसे ही हमारा मन शांत हो गया है, इसका हम लोग ये नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा है, एकदम डम्बो बन गए। क्या है यार, जब से रियलाइज हो गया तब से पता ही नहीं चलता मकान कहाँ है, दुकान कहाँ है, दरवाज़ा कहाँ है, खिड़की कहाँ है। जब भी घर से निकलती है तो दीवार को टकराते हैं। सब ब्रह्म हो गया ना। ये इसका अर्थ नहीं है। मन में 3 क्वालिटीज आ जाती है, क्वाइट, अलर्ट एंड विजिलेंट। मन शांत रहता है और अलर्ट है और विजिलेंट है कि मन में गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, मन में कोई संस्कार तो नहीं हो गए, मन कहीं डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा है, मन में कोई क्रोध तो नहीं उग रहा है। इसके बारे में विजिलेंट हो जाना और जगत में व्यवहार करते समय अलर्ट रहना, और ये सब होते हुए भी मन शांत रहना, ये 3 चीज़ों को अपने मन में कल्टीवेट होना, तब जाकर के धीरे धीरे हमारा मन परमात्मा में समर्पित हो जाता है। अन्यथा फिर वही अपना रोते रहो और खोते रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।